अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रखा है कि पी क्यू आर पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:2:2 में। पार्टनर्स ने एग्री करा है कि फर्म डिसॉल्व करेगी और इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें नेसेसरी लेजर बनाने हैं। और क्योंकि बैलेंस शीट में क्यू का लोन भी है तो हम क्यू का लोन अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि लोन नहीं, क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। एसेट साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा? डेटर्स ट्रांसफर होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर होगी, इक्विपमेंट ट्रांसफर होंगे, स्टॉक ट्रांसफर होगा, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा और प्रोविजन जो है लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होगा। तो सारे एसेट्स आप ट्रांसफर करो तो और टोटल लगाओ, आएगा 7,68,000। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये ऐसा नहीं करना है। आपको पॉज करके वीडियो को फिर काम करना है। लायबिलिटी साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे, क्यू लोन नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा। तो प्रोविजन 3,000 का पहले से ट्रांसफर हो चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,63,000। उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले एडजस्टमेंट कहती है कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स, पहले देख लेते हैं कोई पार्टनर कोई चीज तो नहीं ले गया है, कोई भी पार्टनर कोई चीज नहीं लेकर गया सिवाय लास्ट पॉइंट के कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे वो पे कर दिए आर ने। तो इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बाय बैंक टू बैंक। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक क्रेडिटर है 20,000 का, डेटर है 20,000 का, उसको उसने 12,000 हमें पे कर दिए फुल सेटलमेंट में। तो डेटर से हमें 12,000 रुपीज मिल गए हैं। तो लिखते वक्त यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कितने के थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि साथ में कि 20,000 के डेटर सेटल हो गए। एंड डेटर्स ऑफ 5,000 वर प्रूव्ड बैड, ये पहले भी आया था लेकिन कई बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। 5,000 बैड हो गए, इसको यहाँ कहीं नहीं दिखाना है। इसका मतलब ये है कि 5,000 के डेटर्स से पैसा नहीं मिलेगा। तो डेटर्स जो थे वो टोटल 60,000 के थे, उसमें से 20,000 के डेटर्स ने कुछ पैसा दे दिया, बाकी बचे 40,000 के डेटर, इनसे पैसा लेना था। इनमें से 5,000 के डेटर्स बैड हो गए, तो बाकी डेटर से यानी रिमेनिंग डेटर से कितना पैसा मिला? 35,000। आप एक साथ भी लेफ्ट में निकाल के दिखा सकते थे सीधा 47, ये भी एक तरीका था। अगले पॉइंट में कहा है पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000 बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू। एक स्टॉक का पार्ट जो है बेच दिया गया जो 25% बुक वैल्यू से ज्यादा का था। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बाकी बचे स्टॉक की अमाउंट निकालनी होगी तो इस 25% की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर फॉर 7,000 इन फुल सेटलमेंट। एक ऑफिस इक्विपमेंट जो है उस क्रेडिटर का जो 7,000 के थे उन्होंने फुल सेटलमेंट में ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया। तो हमें इसकी कोई एंट्री नहीं करनी हुई, क्रेडिटर एक एसेट ले गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है 7,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए। एक और क्रेडिटर है 40,000 का, उसे हमने 40% अमाउंट उसने रिसीव कर ली फुल सेटलमेंट में। क्रेडिटर पेमेंट करनी है, इसलिए इधर आएगा कितना? 40% का 40% 16,000। एंड रिमेनिंग क्रेडिटर एक्सेप्टेड द रिमेनिंग स्टॉक, बाकी क्रेडिटर ने बाकी स्टॉक ले लिया इन फुल सेटलमेंट। तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि एसेट ले गया है और फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट नहीं होगा तो टेंशन लेनी थी। An unrecorded asset of 20,000 was handed over to unrecorded liability of 15,000 in full settlement. एक अनरिकॉर्डेड था एसेट हमारे पास, उसे हमने एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने के लिए इस्तेमाल कर दिया, वो भी फुल सेटलमेंट में। अगेन इसकी कोई एंट्री नहीं होगी।
लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%. Land and building was sold at a loss of 20%. तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेची गई? 20% कम में। 20% लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 5 लाख। 5 लाख का 20%। कई बच्चे क्या करते हैं 20% लिख देते हैं यहाँ पे। 20% नहीं, 20% कम में, यानी 4 लाख में 20% निकालोगे 1 लाख आएगा। 5 लाख में 1 लाख माइनस करोगे 4 लाख आएगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है कि क्यू जो पार्टनर है उसने 30,000 एक्सेप्ट कर लिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। उसने अपने लोन के बदले 30,000 एक्सेप्ट कर लिए, यानी अब लोन कितने का था? लोन 40,000 का था। अगर आप इसे एंट्री की फॉर्म में देखना चाहें तो हम क्यू के लोन को पे करेंगे। क्यू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, लेकिन लोन के बदले सिर्फ 30 ही देना है, तो बाकी बचा हमारा एक तरह से फायदा हो गया। टू रियलाइजेशन में आ जाएगा, तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी? बाय में आएगा। लाइन छोड़ देते हैं, क्या पता और चीज आए। बाय क्यूज लोन अकाउंट, ये जो 10,000 है इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, और इस अभी लोन अकाउंट में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा है, तो देखते हैं टोटल सारी लायबिलिटी सेटल हो गई नहीं हो गई। हमने लायबिलिटी साइड में 3 लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और प्रोविजन। क्रेडिटर्स हो गए सेटल, प्रोविजन पे नहीं करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का पूरा पे कर देंगे। ये टोटल बाहर आ गया 66,000। ये टोटल लगाओ 47 67 4,67,000। प्रॉफिट लॉस निकालो, वो आप खुद करोगे, पूरा बांटोगे। मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही पूरा करेंगे। मैं क्यू का लोन अकाउंट बना रहा हूँ कि वो कैसे बनेगा, यानी क्वेश्चन आपको पूरा करना है। पार्टनर सेपरेट अकाउंट, क्यू लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। मैं क्यू का लोन बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्योंकि लायबिलिटी में है तो बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन आएगा 40,000, और अभी एंट्री भी मैंने करी थी, चाहो तो एंट्री रफ में लिखे रहो। हमने पे किया है 40,000, सॉरी 30,000, और टू रियलाइजेशन 10,000। अकाउंट क्लोज हो गया। जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक अकाउंट में जब 20 लोन लिखोगे तो बाय 20 लोन में अमाउंट 30,000, क्यूज लोन सॉरी, उसमें 30,000 आएगी, क्योंकि वो आपने 30,000 ही पे किया है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो मैं मीट क्लास लूंगा उसमें डिस्कस करेंगे। आप मुझे ये बताएंगे, ये जो थर्ड, ये जो आपका पॉइंट है सी पॉइंट, जिसमें कहा है कि बाकी क्रेडिटर्स बाकी बचा स्टॉक ले गए, तो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे ये बताएंगे कि बाकी क्रेडिटर्स कितने का स्टॉक लेकर गए हैं, उस स्टॉक की वैल्यू क्या है जो बाकी क्रेडिटर्स लेके गए हैं। ठीक है।